समझदार मंत्री की कहानी। यूरोप के किसी एक देश में एक बहुत ही नेक दिल का राजा शासन करता था। इस राजा के शासनकाल में उसके राज्य का हर एक व्यक्ति बहुत खुश था, क्योंकि सभी धन्य और धान्य से समृद्ध थे। एक बार राजा को अपने देश के तीर्थ स्थानों और ऐतिहासिक जगहों पर जाने की इच्छा हुई। राजा ये सोचकर कि इन सारी अच्छी अच्छी जगहों के साथ अपनी प्रजा से भी आमने सामने बात कर लूँगा, पैदल ही यात्रा पर निकल पड़े। राजा कई खूबसूरत तीर्थ स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों पर गए और अपने राज्य के बहुत सारे लोगों के साथ वार्तालाप किया। राजा को यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि उसके राज्य के सभी लोग सुखी हैं। दूसरी तरफ राज्य के सभी लोग भी राजा से बात कर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि राजा का दिल भी राजा जितना बड़ा ही है। कुछ दिन बाद यात्रा खत्म होने पर राजा अपने राजमहल लौट आए। राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को अपने प्रवास के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि वह कितने खुश हैं इस यात्रा के बाद, लेकिन उनके पैरों में आसानियाँ तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उनके राज्य में जितने भी रास्ते हैं सब पथरीले हैं और जो चुभ चुभ कर पैरों को काफ़ी तकलीफ़ देते हैं। राजा ने सभी मंत्रियों को यह भी कहा कि उन्हें अपनी प्रजा की चिंता है, इसलिए उन्होंने सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य के जितने भी रास्ते हैं उन सब पर चमड़ा बिछवा दिए जाएं, जिससे किसी को भी चलने में परेशानी ना हो। राजा का आदेश सुनकर सभी मंत्री आपस में चर्चा विचारणा करने लगे। सभी को पता था कि राज्य के कितने सारे रास्ते पर अगर चमड़ा बिछाना होगा तो उसके लिए कई लाखों मासूम जानवरों को मारना पड़ेगा और साथ ही साथ इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो जाएंगे। राजा के कुछ पुराने मंत्रियों से एक मंत्री काफ़ी समझदार था। इस मंत्री ने राजा के आगे प्रस्ताव रखते हुए कहा, महाराज, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम हर एक व्यक्ति को उसके पैर के हिसाब से छोटा सा चमड़े का टुकड़ा पहनाएं, जिससे चमड़ा हमेशा उसके साथ किसी भी रास्ते पर चलने पर उसके पैरों को बचाएगा, और ऐसा करने पर हम लाखों प्राणियों को मरने से और राज्य का खजाना खाली होने से भी बचा पाएंगे। राजा को इस समझदारी मंत्री की समझदारी पर आश्चर्य हुआ और साथ ही बहुत खुशी भी हुई। राजा ने इस मंत्री को अच्छा इनाम दिया और तुरंत अपने लिए चमड़े के 2 पैरों में पहनने वाले टुकड़ों का इंतजाम कराने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने जूते का नाम दिया। राजा इन जूतों को इस्तेमाल करके काफ़ी खुश था। राजा ने अपने राज्य के सभी प्रजा को भी ऐसे जूते पहनने के लिए सुझाव दिया और सभी के लिए एक एक जोड़ी जूते बनवा दिए।